हमारे सामने हदीस है, ठीक है, सही मुस्लिम की 3407 है। ये क्या कहती है देखिए, जुबैर हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा तो आपने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई, यानी उनके साथ जिमा किया, सेक्स किया। फिर अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है। बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास आए, और आगे लिखा हुआ है जो इन्होंने तर्जुमा नहीं किया है, फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट। ये देखिए इमरातन फलयती अहलहु फइन्ना ज़ालिका यरुद्दु मा फी नफ्सी। ये देखिए, ये तर्जुमा करने वाले भी इतने डंगर, और एक गलत चीज को छुपाने के लिए पूरा तर्जुमा भी नहीं करते। ये देखिए यहां पे है फइन्ना ज़ालिका यरुद्दु मा फी नफ्सी, यानी he should come to his wife for that will repel what he feels in his heart। उसके दिल में जो ख्वाहिश जागी है जिमा करने की उस औरत को देख के, वो मिट जाएगी। अब मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है, शाकिर भाई, ये मैंने आपके सामने इंग्लिश उर्दू दोनों हवाले पेश किए। सेम चीज जो मैंने आपसे कहा था वही सेम चीज आपके रसूलुल्लाह भी कर रहे हैं। औरत को देखते हैं, इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि जैनब खाल बून रही है, खाल को रंग दे रही है। यानी खाल को रंग देते वक्त आदमी जो है गंदगी में होता है, बास आती है, स्मेल आती है, चमड़े से स्मेल आती है। उसके बावजूद जो दिल में आग लगी हुई थी उनके, और जो सामान मुबारक हरकत कर रहा था, उनको फौरी तौर पे जिमा करना पड़ा, इंटरकोर्स करना पड़ा। ये देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, उनको जिमा करना पड़ा। अच्छा अब देखिएगा शाकिर भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं। एक तो उस औरत की कोई गलती नहीं, उसको मालूम भी नहीं कि ये शख्स मुझे देख के इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गया है कि इसको अभी का भी सेक्स करना पड़े, उसको मालूम भी नहीं। ठरक जो है वो रसूलुल्लाह के अंदर जागी है, लेकिन इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया? औरतों के ऊपर। क्या कहते हैं कि औरतें शैतान की शक्ल में आती है। अरे उस औरत को पता भी नहीं है कि इसका ठुल्ला मुबारक जो है वो उसमें खून का दौरान बढ़ चुका है, उसको मालूम भी नहीं है। गलती इसकी, ठरक इनके अंदर चढ़ी और इल्जाम लगा दिया औरतों के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाई शाकिर भाई, आप बताइए सर कि आपने खुद कहा था कि ऐसा इंसान सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठरक के आला मकाम पे। सर सेम चीज आपके रसूलुल्लाह के अंदर भी है, सर क्या करें? अब आपने बोल दिया, अब आप मुझे सुनेंगे ना सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगा सर। देखिए साहिल साहब, बस हाँ, किसी चीज का फर्क नहीं है, आपकी नासमझी का फर्क है यहाँ पर। आप समझा आपकी दे जो सर। अक्ल है ना, आप जो देख रहे हैं सिर्फ वो बोलते हैं ना, बिलास फहमी की नजर से बिलास फहमी आपको करना ही है हर चीज के अंदर, और वही कर रहे हैं आप। एक तो आप अपनी जबान मैं को तो थोड़ा सा तौबा संभालिए, करता ठीक है हूँ, ना? मैं तौबा करता हूं, मैं तो गुस्ताखी ब्लास्फेमी का कायल ही नहीं हूं। मैं कुर्बान जाऊं ऐसे रसूल पे, ऐसे नबी पे। मैं तो भाई उनकी रिस्पेक्ट करता देखिए, हूं, तो नहीं ब्लास्फेमी नहीं, का कायल ही नहीं हूं भाई। मेरी क्या मजाल मैं ब्लास्फेमी करूं। मैं तो आपकी बात जो आपने मुझसे एग्री किया था, मैंने वो बात कही है सर। मैंने अगर गलत समझा है, मैंने अभी यहाँ पे नोटपैड निकाला हुआ है, हथियार निकाला हुआ है, आप मुझे सही से समझा दीजिए। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करें साहब दोबारा से। अच्छा हदीस फिर से देखना है आपको? हाँ हाँ। ओके, एक मिनट दीजिएगा। सर आ गई आपके स्क्रीन के सामने।
देखिए, हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, ठीक है। जी। तो हाँ। आपने अपनी बीबी जैनब के पास आए और उस वक्त खाल रंग दे रही थी, खाल को रंग कर रही थी, ठीक है। यहाँ आपने हाँ। बिलासफहमी की कि वो क्या? उनके मतलब गंदे लिबास में थी, बुद्ध आ रही होगी, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं नहीं नहीं, चलेंगी, यहाँ पर गंदे। लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। सर, तो एक मिनट। रंग दे जब रही थी, आप अब आपने आपको ये कभी, शाकिर भाई एक मिनट, एक मिनट, अभी आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। एक बात बताइए, कभी आपने जो चमड़ा होता है उसको भूनने का, उसको रंग देने का, जो कलरिंग करने का प्रोसेस आपने देखा है कभी? नहीं, चलिए आपने उसमें कभी रंग दे देखा है वो रही थी, तो प्रोसेस? आपने ये कैसे कह दिया कि बदबू आ रही थी उनके बदन में, यार, क्योंकि चमड़े गंदे से बदबू लिबास ही में आती थी। है। भाई, मैंने उनके नहीं बदन की कह बात नहीं सकते की। आप मैंने आप कहा ऐसा कि नहीं जब कह सकते आप, ना। अरे कैसे जब नहीं कह लिखा हुआ सकते नहीं है, चमड़े में। लिखा हुआ नहीं है तो शा, शाकिर रजा साहब, शाकिर रजा साहब, आप एक बात मेरे भाई बताइए। अगर देखो, जहां पर चीज आप क्लियर नहीं एक, हुई भी होती है नहीं नहीं, क्लियर है शाकिर भाई, एक मिनट रुको, मैं एक मिसाल देता हूं आपको ताकि आपके समझ में आए। अगर आप एक शौचालय के पास से जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर शौचालय के पास से अगर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना, मैं उसमें लिखूं या ना लिखूं, अगर आप शौचालय के पास जा रहे हैं तो वहां बास तो आएगी ना। देखिए मेरे भाई, देखिए हर चीज सर, को ये तो वाजे ऑब्वियस सी बात है ना कि वाजे आप करके भी नहीं लिखा। शौचालय के पास से, भाई इसमें वाजे ही है बात कि जब आप शौचालय के पास से जाते हैं आपको बदबू आएगी। जो चमड़ा होता है उसमें बदबू आती है। आपने, अच्छा एक बात बताओ शाकिर भाई, आपने कभी ये मस्जिद में जो कुर्बानी के टाइम पे जो चमड़े आते हैं उसको देखा है कभी? ठीक है, देखा है। देखे हो ना, बास आती है यार। चमड़ा, आप पूरा चमड़े का पूरा प्रोसेस ले लो, उसमें बास आती है। और इन लोग के पास कोई सोफिस्टिकेटेड कोई मेथड भी नहीं था, जो आज पूरा मशीन में काम होता है वैसा इनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड मेथड भी नहीं था। तो चमड़े में क्योंकि बास आती है, इस वजह से मैंने कहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि बास आ रही है, बास आ रही है। तो इसमें लेकिन मेरे आप ये भाई नहीं देखते, इससे पहले देखिए, वाला प्रोसेस है। इसमें देखो जो है, शाकिर भाई, यहाँ पर जैनब यहाँ के पर पास ये आना लिखा तो हुआ तो नहीं है सेकंड है ना। ना। शाकिर भाई, देखिए, जैनब के पास आना ये तो सेकेंडरी चीज है ना, उससे पहले क्या हुआ था? औरत को देख के आपके रसूल जो है वो सेक्सुअली चार्ज हुए क्या नहीं हुए? हाँ हाँ, वो बात भी क्लियर करूंगा मैं, आपके आपकी बात क्लियर करता जा रहा हूँ, एक एक बात को क्लियर करता जा रहा हूँ। जो आपने जो पहले गलत वो बोला ना, वो क्लियर करे गलत है, फिर गलत है। जैनब पे आए। हाँ, वो गलत है पहले जो वो आपने क्लियर बोला करे। कि बदबू आ रही थी, ठीक है, गलत है वो। तो नहीं, गलत नहीं है आपने चमड़ा अपनी जब हाजत आप, पूरी फरमाई। ओके। आप अपनी आपकी बीवी थी, आपके निकाह में थी, आपने उनसे हाजत पूरी फरमाई, वो गलत नहीं, ठीक है। हम्म। और फिर अपने साहबा की तरफ तशरीफ ले गए, तो हाँ। फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है। अब हम्म। इसमें समझने वाली बात यह है कि औरत शैतान की शक्ल में, बहकाने की शक्ल में जाती है। उसमें एक मिसाल दी गई है कि औरत जो आती है ना, कि हम जो सर, रास्ते में निकल के उस जाते औरत हैं, को कोई औरत, मालूम ही नहीं है सर। अरे तो उस इस, औरत की बात नहीं, उस बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। हाँ। हाँ। आप रास्ते में जा रहे हैं निकल कर, हाँ। और औरत बेहया खड़ी है, उस मोर सर, इधर बेहया उसके नहीं जो है है। ना शाकिर भाई, इधर इसी वजह से मैंने पहले ही आपको कहा था कि यह औरत ना कोई चड्डी बाड़ी में है, ब्रा पैंटी में नहीं खड़ी है, कोई तो यहाँ पर क्लीवेज क्लियर दिखाते नहीं हुए है ना नहीं वो खड़ी चीज है। है। भाई, आपको ये पता है ना कि आपकी नजर अगर कोई फीमेल पे पड़ती है, अच्छा इधर क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ऐड कर देंगे कि वो जो औरत रसूलुल्लाह के पास से जा रही थी वो अपने बूब्स दिखा के जा रही थी। जिस तरीके से आपने ये नहीं नहीं, कहा देखिए, कि वहां पे देखिए यहाँ बास पर आ रही है का जिक्र नहीं है। बस भाई, आपको जो है, आपकी सोच और समझ में, समझ की बात है। सर रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु समझा अलैहि वसल्लम ने दीजिए ना, लोगों इस को यहाँ औरत पर को ये तो पता समझाने भी के नहीं है। लिए ही, ये समझाने के लिए ही बताया गया, बताया है। यहाँ जो नहीं, मिसाल दी है लेकिन ना, रसूलुल्लाह खुद चार्ज जो है, मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि एक ठरकी इंसान, आपने खुद अग्री किया था कि किसी भी औरत को देख के वो हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाता है। मेरा सबसे पहला सवाल तो वही है कि इस औरत को देख के
रसूलुल्लाह इतना सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों हो गए? पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए बात सुनिए। यहाँ पर दो चीजें हाँ, उम्मत को समझाने की कोशिश की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक तो ये कि ये औरत शैतान की पहले शक्ल में आई, रसूलुल्लाह बेपर्दा का, आई। यार शाकिर भाई, ये समझाने का प्रोसेस तो बाद में उन्होंने बताया है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद रसूलुल्लाह जो है वो ठरक में आ गए, उनको सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गए, वो पहले बताइए कि क्यों हुआ ऐसा रसूलुल्लाह के साथ मामला। वो तो नबी है, बेस्ट रोल वही मॉडल तो है। रसूल और फिर ये भी, वही और सुनो मेरी बात, एक मिनट शाकिर भाई, और ये भी है कि आप किसी औरत को देखते हो तो आपने अपनी नजर नीचे कर लेनी है। इतना सब ज्ञान देने वाला इंसान खुद किसी औरत को देख के कैसे सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो गया? सर पहले इसका जवाब दीजिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर औरत की निस्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने की कोशिश की है कि देखिए, भाई समझाने, दूसरी जो औरत यार होती है वो शैतान की शक्ल में आती है। मैंने एक औरत को देखा, वो शैतान की शक्ल में आई, ठीक है। शैतान की उसको देख शक्ल में आएगी तो, एक मिनट एक मिनट, औरत शैतान की शक्ल, शैतान की कैसी शक्ल होती है? शैतान की शक्ल यही होती है कि औरत को जो है, जब मर्द देख के औरत को देखकर बहक जाए तो वो एक शैतान की शक्ल में हो गई, ठीक अरे है ना। वो तो वैसी शक्ल में रहती है जो ऑलरेडी उसकी शक्ल है, शैतानी शक्ल कहां से हो जाती है? शैतानी शक्ल ये है जब औरत बेहया लिबास में है तो उसे मर्द देखकर बहक गया तो वो बेहया शैतानी लिबास शक्ल है साबित उसकी। कर देना शाकिर भाई, इधर जो है बेहया लिबास साबित कर दे आप। अगली जो यहाँ पे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं शैतान की शक्ल में आती है, इससे ये साबित होता है कि औरत बेहया थी। नहीं, वो किधर लिखा हुआ है वो बेहया थी? फरमा न रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा रहे हैं कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, तो इससे यही वो साबित तो होता है कि इन औरत जो है। जनरल, उन्होंने तो हर एक औरत को कह दिया है, उन्होंने तो नहीं नहीं जनरल नहीं से, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बेहया औरत आती है तो वो शैतान की शक्ल में होती है, उन्होंने तो पूरी औरत जात के बारे में ही कह दिया, दी वुमेन देखिए, एडवांसेस। इसके अंदर ये पोशीदा है ना, ये चीज इसके अंदर ये चीज पोशीदा है। सर, और जब इसको ये बांस का उम्मत को ये पोशीदापना समझाने। मैंने आपको, शाकिर रजा, जब बांस का पोशीदापना मैंने आपको दिखाया तो आपने कहा वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि बांस आ रही थी, और आप अपनी मर्जी से पोशीदापना खुद बना रहे हैं। सर ये तो तो वहां पर नाइंसाफी है ना। जो आपने आपने बास का जो समझाया, तो वहां पर यह भी पोशीदा है कि आपने हाजत पूरी की तो वहां पर आप जो आपकी जोजा जो थी वो नहा भी ली होंगी, कपड़े भी बदल लिए होंगे उन्होंने, वो पाक भी हो गई होंगी। सर, उसमें बहुत सी चीजें सर पोशीदा हैं, तो वहां पर ये भी नहीं कह सकते आप। एग्जैक्टली अगर वो आप वहां पे नहीं कह सकते तो ये भी ना कहिए कि वो औरत जो है वो किसी ऐसे कपड़े में थी जैसे क्या कहते हैं, अगर अगर रसूलुल्लाह के होते हुए वो औरत अगर उस लिबास में होती तो रसूलुल्लाह तो उसको सजा दिलाते कि ये कैसे नहीं कपड़ों नहीं में नहीं, आप घूम रही। मेरा सवाल उस पे नहीं है शाकिर भाई, यहाँ पर देखो मेरा सवाल, जो सुनो तो सही, मेरा सबसे पहला सवाल ये इस बारे में है कि वो औरत को देख के आपके रसूलुल्लाह का सामान मुबारक जो है वो हरकत क्यों करने लगा? उनको अभी का अभी सेक्स क्यों चाहिए था? वो कैसे उनके साथ क्यों हुआ ये मामला? हालांकि आप यहाँ पर सामने वाली सिर्फ अगर, सिर्फ जो है सुनो, मेरे भाई साहिल साहब, सिर्फ आपकी हाँ, अकली की कमी है यहाँ पर, सिर्फ अकल की। सर अगर आप आप मेरे को यहाँ पर जवाब अकल की पर जरूरत जोर करते। देकर चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक मैसेज, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज मिलेगा, और उससे बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। समझ सर रहे हो ना। सीखूंगा मैं तो नबी से सीखने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं ऐसे नबी को अच्छा इंसान कैसे मानूं जो औरत को देख के ठरकपन जाग रहा है जिसका? मेरे को ठरकपन नहीं इस जाग सवाल रहा, को देखो। तो जवाब दो। सर ये ठरकपन नहीं, आपने खुद अग्री किया था कि किसी औरत को देख के अगर किसी का हाँ, तो सामान आपने मुबारक जो है वो वो चीज हरकत देने अलग लगती से बयान की है ना, अपने अपने मर्जी से बयान कर रहे हैं आप कुछ चीज को। है। हाँ यहाँ, उस तोड़ मरोड़ तो वही मैंने यार आपको बताया था कि आप। जाकिर भाई, आपके रसूलुल्लाह जो है वो यहाँ पे सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए क्या नहीं हुए? पहले इस चीज का जवाब दो। अरे यार, वही तो आपकी नाकली है मेरे भाई, वही तो नाकली है। आप अपनी अकल पर थोड़ा सेक्सुअली जोर हाइपर दे और एक्टिव नहीं थोड़ी हुए सी। थे, सेक्सुअली हाइपर एक्टिव नहीं हुए ठीक। थे। आप क्या समझ रहे हैं? आप देखिए, मैं आपको बड़ी प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई सर साहिल मैं साहब, भी देखिए। प्यार से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे हदीस को सवाल का जवाब नहीं दे रहे।
क्या उस औरत को देख के आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे क्या नहीं हुए थे? क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? आगे फरमाया क्या? ये देख, नहीं, आगे तो बात की बात है, पहले उस औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे क्या नहीं, इसका तो जवाब दे दो। हुए थे या नहीं नहीं नहीं, हुए थे? आप मेरे भाई बस यही कमी है आपके अंदर, यही कमी है। अगर आप यार इस आप चीज को अभी समझ मैंने अभी जाए से ना। स्टार्ट किए थे, समझा दो ना पहले नहीं मेरे नहीं, सवाल का तो अच्छा ये कह मैं दो कि समझा नहीं तो रहा हूँ हुए थे। आपको, कितनी देर से और बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो है कमी निकालनी है तो निकालनी है। आप तो अपने मूड बनाए बैठेंगे और चूतिया बना रहे देखो, हैं पूरी दुनिया आपको को। अगर, शाकिर भाई, अगर आपको सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना है तो इसमें मैं नहीं कुछ मेरे नहीं कर भाई, मैं सकता ना। देखिए देखिए साहिल साहब। आपके रसूलुल्लाह, अच्छा एक बात बोलो, एक बात बोलो, आपके रसूलुल्लाह जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे क्या नहीं हुए थे? अरे यहाँ पर तो बात को समझने की भी तो जरूरत है ना। क्या क्या मैसेज दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर? पूरा मैसेज मैं पढ़कर बात को समझी जाती है, नहीं, अधूरा मैसेज मैं शाकिर अधूरी भाई, बात कहकर शाकिर भाई, बात नहीं समझी जाती। मैं आप अधूरी बात कह के कह दें, छोड़ दें, फिर आगे की बात छोड़ दें पूरी। शाकिर भाई, शाकिर भाई, देखो, मैसेज जो जो देना होता है ना, पहले इंसान को खुद को अपने अंदर वो अच्छाई लानी पड़ती है, तब जाके मैसेज दे तो अच्छा भी लगता है। मैं सारे गलत काम करूं और उसके बाद मैं फिर बोलूं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो सर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड। यहाँ पे आपके रसूलुल्लाह जो है उस औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए थे या नहीं हुए थे? पहले इसका जवाब दे दो, हाँ तो हाँ अरे बोलो, नहीं तो मेरे नहीं भाई, बोलो। ओफो आपके मेरे भाई। रसूलुल्लाह पता है, आपके साहिल रसूलुल्लाह पता साहब, है, साहिल साहब, सा थोड़ा सा यार दिमाग सुनो, पर जोर दो। समझ रहे हो? पूरे मैसेज को पढ़ो। जब पूरी हदीस जो है, पूरे मैसेज को पढ़ना होगा, तब आपको हदीस समझ में आएगी और पूरी बारीकी को समझना होगा। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा इतनी सी बात को मैं लेकर आपको दो पीछे मिनट पड़ जाएं। देता हूँ, शाकिर भाई मैं आपको 1 मिनट पूरा देता हूँ, मेरे को आप समझाइए क्या समझाना चाह रहे, और फिर मेरे सवाल ठीक का है। बराए मेहरबानी जवाब देना। ये मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, क्या समझाना चाहते हैं आप? मेरा सवाल तो पूरा फिर से सुन खामोशी लीजिए, से फिर मैं सुनना आपको आप, ठीक टाइम है दे ना? रहा हूँ। हाँ, मेरा ठीक सवाल है। भी सुन लेना ताकि आप उसका जवाब दे सके। मेरा सबसे पहला सवाल देखो, आपसे ये है। हजरत जाबिर से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत को देखा, एक औरत को देखा, ठीक है? तो आपने अपनी बीबी जैनब के पास आए और वो उस वक्त खाल को रंग दे रही थी, तो आपने अपनी हाजत पूरी फरमाई। ठीक है? यहाँ पर, यहाँ तक अभी तक ये नहीं हुआ साबित कि आप जो है उसको देखकर हाइपर हुए, जो आप कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अभी तक यहाँ तक साबित नहीं हुआ। फिर आप अपने साहबा की तरफ तशरीफ लाए तो फरमाया आपने कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है। यहाँ पर ये आपने फरमाया। आगे आगे तो मैसेज दिया आपने कि औरत जो होती है शैतान की शक्ल में आती है और और लोगों को बहकाती है, और उसको देखकर इंसान बहक जाता है। तो उसमें आपने एक तो मैसेज ये दिया कि आप अपनी बीबी के पास गए, और औरत ने जो बहकाया आपने, तो आपने जो नफसानी ख्वाहिशात है अपनी बीबी के साथ उसको जो है पूरा किया। और फिर दूसरा मैसेज ये दिया कि औरत जो है शैतान की शक्ल में आती है, आप उसके लिबास को देखकर, उसकी चाल चलन को देखकर बहक नहीं जाना, गलत रास्ते पर मत चले जाना, ठीक है ना? और शैतानी सूरत में बैठ फिरती है, बस तुम में से कोई किसी को औरत को देखे तो अपनी बीबी के पास चला जाए। क्या कितना अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी औरत आपको बहकाने की कोशिश करे, शैतान की शक्ल में आए, तो आप शरीयत के दायरे से हटकर उस औरत के पास न जाना जो आपको बहकाने के लिए आई है। ठीक है? उसकी बजाय आप जिस लड़की से शादी कर चुके हैं उसके पास जाएं और अपनी हाजत को पूरी कर लें। तो यहाँ तो मैसेज दिया ना दिया, और आप इस चीज को गलत लेके जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइपर हुए थे और ये हुए थे और वो हुए थे। ओके, आपको मैंने 2 मिनट पूरे दे दिए भाई। अब मेरा सवाल जो है बहुत अच्छे से सुनना ताकि आपको बातें समझ में आए। 1 मिनट, ये टाइमर हटा दो, मैं नोट पैड लेके आता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। साहिल भाई का स्पेशल हथियार, नोटपैड। नोटपैड जिंदाबाद। अरे एडम साहब वेलकम।
अच्छा मेरे प्यारे भाई शाकिर भाई, बात आपने 2-3 बार हदीस पढ़ी हुई है अभी, ठीक है? तो यीशु की सबसे की पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आमिर साहब, जी, अभी आमिर आप खामोश हो कहता जाइए, है सुनो। अरे सर क्या देखो गाली गलौज ये, चालू हो गया। हाँ ये अब आप भाग रहे हो शाकिर भाई, अब आप ये भाग रहे हो ना शाकिर भाई, बात नहीं करना चाहते? शाकिर भाई पहले कंफर्म कर दो ताकि फिर आप या तो चले जाओ, अगर बात करना चाहते हैं तो जिस तरीके से अभी तक आप बात कर रहे थे उसी तरीके से बात करें मेरे भाई। बात करना चाहते हैं कि जाना चाहते हैं सर? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि गाली गलौज हो। शाकिर भाई जल्दी कंफर्म करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यार किसी और को आवाज आ रही है शाकिर भाई की? नहीं नहीं आ रही। सब बोलती बंद हो गई है उसकी। शाकिर भाई गया, इंटरनेट गया रहेगा। अच्छा चलो, नहीं इसको इनको अगर बात सुनने में आ रही है तो जब तक इनकी आवाज नहीं आती है मैं अपना पॉइंट रख देता हूं। पहली बात, वो औरत को पता भी नहीं था कि नबी को ठरक चढ़ी है, यानी वो कोई बहकाने का काम नहीं कर रही थी। सेकंड चीज, आपके नबी उस औरत को देखकर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए, तभी जाके ज़ैनब के साथ उन्होंने जिमा किया। जिनको जिमा समझ में नहीं आता डिंगी डिंगी समझ ले। ओके, अच्छा ये इस वजह से है क्योंकि अगर आप हदीस का लास्ट वाला हिस्सा देखो, वो साफ साफ कहती है, ये मैं आपको बताता हूं, जो कि ये उर्दू वाले डंगरों ने उसका तर्जुमा नहीं किया, मैंने आपको बताया भी। ये देखिए, ये देखिए, ये है अब्सरा अहदुकुम इम्राअतन फलयती अहलहु फइन्ना ज़ालिका यरुद्दु मा फी नफ्सी। ये देखिए, ये उर्दू वाले डंगरों ने अपने नबी को बचाने के लिए इसका तर्जुमा ही नहीं किया। वो कहता है कि जब आप किसी औरत से हो तो अपनी औरत के पास आइए। क्यों? फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने अंदर गंदी सोच मत लाओ। उस औरत को जो शैतान की शक्ल में आ रही है, उसको देखकर अपनी सोच गंदी नहीं करो। अपने सामान मुबारक को जो है वो उसके अंदर खून का दौरान नहीं बढ़ाओ। ये नहीं कह रहे आपके रसूलुल्लाह, बल्कि आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि उस औरत को देख के तुम्हारे अंदर जो फीलिंग आई है, फीलिंग आई है, फीलिंग आती है, तो यहां पे जो मैंने ये बात कही, मैं फिर से अभी लेके आता हूं अपना नोटपैड, कि रसूलुल्लाह को फीलिंग आई थी, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि जब आप औरत को देखते हो तो आपके अंदर फीलिंग आती है, और उस फीलिंग को दूर करने के लिए, चूंकि वो आपकी लौंडी नहीं है, उसके साथ आप डिंगी डिंगी नहीं कर सकते क्योंकि वो पराई औरत है, उसके साथ डिंगी डिंगी नहीं कर सकते, लेकिन फीलिंग तो आ चुकी है। अब उस फीलिंग को हलाल तरीके से निकालने के लिए आप अपनी बीवी के पास जाओ, ये आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं। तो आपके नबी उस औरत को देखकर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हुए, तभी जाके जैनब के साथ उन्होंने जिमा किया। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि गैर औरत को देखकर आपके बेहतरीन रोल मॉडल सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों हो गए? आपने खुद आग्रह किया था ऐसा इंसान ठरक के आला मकाम पर होता है। मेरा सबसे पहला सवाल ही ये है मेरे भाई, पूरा एतराज इस बात पे है। देखो मेरे को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि उन्होंने जो अगली नसीहत दी उस पर मेरा कोई एतराज नहीं है कि हाँ अपनी बीवी के पास जाओ, ठीक है, इस पे मेरा एतराज ही नहीं है, इस पे मैं कभी सवाल ही नहीं उठाता हूं कि भाई बीवी के पास जाने क्यों बोल रहे हो। मेरा सवाल ये है
कि वो किसी औरत को देख के जो कि बेस्ट रोल मॉडल है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव कैसे हो जा रहे हैं? उनके अंदर फीलिंग कहां से आ जा रही है? सवाल इस पे है। तो शाकिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या मसला हो गया है मुझे नहीं पता। हाँ, बोल रहा हूँ मैं। जी जी, आई होप कि मैंने आपको हदीस की रोशनी से भी बताया, और मेरा जो बुनियादी सवाल है इसका जवाब आपने नहीं दिया कि आपके रसूलुल्लाह उस औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों हो गए। आपने खुद किया था कि ऐसा इंसान जो औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए वो ठरक के आला मकाम पे, मैंने और आपने ये हदीस बताने से पहले दोनों ने एग्री किया था। जी नहीं तो आपने गलत तरीके से बयान किया था वहां पर। अब देखिए, आप मेरी बात को समझिए। देखिए, ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है यहाँ पर आपको मैसेज दूसरा मैसेज तो यही, पहला मैसेज तो आपको यही देने की कोशिश की है कि औरत शैतान की शक्ल में आती है, तो वो औरत शैतान की शक्ल में आई थी, मतलब ये कि वो गलत लिबास में थी। ठीक है ना? क्या गलत लिबास? चड्डी बाड़ी में थी? कैसे भी थी, तो नहीं नहीं, गलत औरत को लिबास बोले देखकर तो इंसान आप लोगों बहका। के नजदीक, एक मिनट, आप लोगों के नजदीक पहले तो ये बताएं कि गलत लिबास क्या होता है, ताकि हम दोनों समझ सके कि आप जब गलत लिबास कहते हो तो उससे मुराद क्या है। वो ब्रा पैंटी में होना चाहिए या सर भी खुला है तो आप लोगों के नजदीक वो गलत लिबास है? क्या है एग्जैक्टली, ताकि हमको समझ में आए। मतलब वो बाहया नहीं, बेहया थी, हाँ, या उससे फिर भाई क्या मुराद है? उससे कैसे कपड़ों में होना चाहिए बेहया और बाहया का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? यानी मेरे नजदीक मैं आपको बता देता हूं, एक औरत अगर उसके बाल भी खुले हैं, नॉर्मल कपड़ा पहनी है, साड़ी उड़ी भी पहनी है, तो वो एक मॉडर्न ड्रेस में है, सलवार कमीज पहनी है, बाल खुले हैं, आधा उसका क्या कहते हो वो हाफ आस्तीन भी पहनी हुई है या स्लीवलेस है, तो भी वो मेरे मेरे नजर में जो है वो शी इज अ मॉडस्ट, शी इज इन मॉडर्न ड्रेस। आप लोगों का ये बाहया और बेहया का क्या तस्वुर है, ताकि हमको पता चले ना कि वो क्या ऐसा, क्या वो ब्रा पैंटी में थी, कैसी थी वो जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो नहीं, जी। औरत, देखिए औरत जो है बाहया वो हाँ होती है जो पूरे तरीके से अपने आप को ढाकी भी हो। औरत का मतलब ही होता मतलब है सर खुला छुपाने वाली हो चीज। अगर उसका तो? नहीं नहीं, मुंह नहीं, पूरा तरीके से ढकी भी हो, आप आंखें तक उसकी, सर हाथ अगर सब सर खुला है पूरा। उसका, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है जो कि सलवार कमीज उन्होंने उसने पहना हुआ है, स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई है, और सर उसका खुला हुआ है, दुपट्टा ली हुई है, ये बाहया है आपके नजदीक या बेहया औरत है? हाँ, दुपट्टा अगर उसके सर पर नहीं है तो वो बेहया है। लो भाई, भाई लोग, जितनी औरतें जो अपना सर खुला रखती है, ये किसके वहां से एक हो रहा भाई? ये शाकिर भाई के यहाँ से। शाकिर भाई, आपने शायद कुछ सेटिंग चेंज किया, ये यूट्यूब चालू किया आपने, जरा चेक कर लो और उसको बंद करो जरा। लो भाई लोग, इनकी सोच देखिए आप लोग, कि एक औरत जो नॉर्मल कपड़े पहनी हुई है, सिर्फ उसने सर खुला रखा है, वो बेहया औरत है। बेहया को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट अपन करेंगे क्या वर्ड होगा दोस्तों, जरा बताओ। सर शेमलेस। तो बेहया। अब ये शाकिर साहब जो हैं इनकी वालदा हाँ जब सर पे दुपट्टा लिए बगैर घर से बाहर निकलती हैं तो बेहया औरत बन जाती हैं। हाँ हाँ, बोल रहे हैं ना वो इमोडेस्ट है, हाँ इंग्लिश में इमोडेस्ट कहेंगे। लो भाई, यानी बेहया। अच्छा, तो ऐसी औरत, शाकिर साहब, ऐसी औरत जो सर अपना नहीं ढाके और चल रही है, तो उसको देख के सामान मुबारक में हरकत हो तो आप लोगों के लिए वो नेचुरल है और नॉर्मल है, और ऐसा शख्स भी नॉर्मल है जो एक किसी लेडी का सर खुला है और वो रास्ते से जा रही है, तो उसको देख के, यानी मान लो कि यहाँ पे भी वही हुआ होगा कि वो औरत जो जा रही है वो उसने अपना सर खुला रखा हुआ था, बाकी नॉर्मल ड्रेस में थी वो। आप लोगों के हिसाब से सर खुला रहना भी ये बेहया की निशानी है, तो इस वजह से आपके रसूल के अंदर जो ठरक जागी है वो जस्टिफाएबल है, आप ये कहना चाह रहे हैं शाकिर भाई? यार इसका एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो इसका क्लिप बना के जरूर डालना कि एक
एक ऐसी लड़की या एक ऐसी औरत जो अपना सर नहीं ढाकती है वो बेहया औरत होती है। साहिल साहब बात सुनिए। शाकिर भाई आपने कुछ चेंज की है, आपने क्या एको हो रही है वॉइस? नहीं साहिल साहब ठीक है, ये इधर से बिल्कुल सही है, क्लियर है। नहीं यार, हमारे वहां पे एको हो रही है, मेरी वॉइस खुद एको हो रही है। मेरी तरफ से तो सब ठीक है बिल्कुल। आपने कुछ तो चेंज किया है भाई सेटिंग। अरे नहीं किया है सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, औरत के जो होते हैं बहुत सारे अदाएं रखी हैं अल्लाह तबारक व तआला अदाएं? ने, ठीक है। हाँ, ओके। जी जी बोलिए आप। हाँ, बहुत सारी अदाएं होती है, फिर बस जितनी देर में इसका इंटरनेट वापस आता है, साहिल देखो कितनी मजेदार बात है। अल्लाह हाँ, ताला ने औरत को पहले ऐसा जलील बनाया और फिर उसको हाँ, कहा कि अपने ऊपर तंबू बांध लो। यार ये हाँ, अल्लाह ने औरत को इतना जलील बनाया क्यों? नंबर वन। नंबर टू, ये औरत जो थी, जो अल्लाह ने इतनी जलील बनाई, एक जलील चीज बनाई, ये 14th सेंचुरी से पहले जलील क्यों नहीं थी? यानी 7वीं सेंचुरी से पहले जलील क्यों नहीं थी? उससे पहले तो हाँ, ठीक थी, क्योंकि देखो ना हिजाब की आयतें कब आ रही हैं साहिल साहब? जब हाँ, उमर ने सौदा को छेड़ा, उससे टेढ़ा, पहले तो सही बात। हिजाब की आयतें नहीं आई। ठीक है। हाँ, तब अब वो जलील नहीं थी। बेसिकली 7वीं सदी से पहले औरत इतनी बगैरत नहीं थी। ये 7वीं हम्म। सदी के बाद मोहम्मद के आने के बाद ही औरत बगैरत हुई है, और मोहम्मद के अल्लाह के आने के बाद बगैरत हुई है, बाय द वे। नहीं, वो पॉइंट लेकिन मजा आता था सुनने के लिए कि औरतों में अदाएं देखो तो उसका इंटरनेट ही गायब हो गया ना, बेचारा गरीब का बाल, गालीबाज ओ, बंदा था, उसका बेचारा इंटरनेट यार। ही खत्म हो गया। क्योंकि आ नबी गया, को आ गया औरत भाई। के सिवा कभी कुछ दिखा ही नहीं, उनके माइंड नहीं तो में। भाई, यार प्रीति वुमेन जी, रसूलुल्लाह तो वो देखते थे बीवी मौजूद नहीं है तो स्लेव को भी उनके बिस्तर में पकड़ के जो है वो हाँ, ये कर देते थे। वो वही तो। और नहीं ये कह रहे थे अपना ना। हफ्सा हफ्सा और जो हफ्सा जो भड़की थी रसूलुल्लाह के ऊपर, हम्म। वो इसी वजह से भड़की थी ना। उनके डाई में या उनके बेड पे रसूलुल्लाह ने मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी कर ली थी, सेक्स कर लिया था। चलो ये कह रहे थे ना कि उसने पूरा लिबास नहीं पहना था, तो इसलिए ये वाकया पेश आ गया। और नहीं नहीं, सोचो, उसने कहा है उसने सर पे कपड़ा नहीं लिया हुआ था, इसलिए अच्छा वाकया सर पे पेश कपड़ा आया। नहीं लिया था, लेकिन इसने हाँ। पहले ये कहा मुझे नहीं पता उसने क्या पहना था। अगर आपने एक करेक्टरलेस मर्द की डेफिनेशन को जानना है ना, तो ये हाँ, परफेक्ट बैठती है स्टोरी। कैसे? बिल्कुल। लिबास कैसा भी पहना है, आपके एक मर्द में ये चीज आ गई है कि उसको भागना पड़ रहा है अपनी वाइफ की तरफ, इससे बड़ा करेक्टरलेस साइन कोई हो नहीं सकता। वल्लाह हबीबी। अच्छा, वो भी कहाँ कि चले गए जब भाई, आप पूरा सिर्फ जवाब एक दिए नजर बिना चले देख गए। सकते हो, वैसे वो भी प्रीति वुमेन जी जबकि एक नजर आप देख सकते हो, यानी एक नजर में ही रसूलुल्लाह आउट हो गए। यानी सर वो एक नजर, नजर, क्योंकि देखिए। नजर 30 हाँ। मिनट की होगी ना सर? देखिए साहिल साहब, मेरे और हाँ, सिस्टर जो बोल रही है, दीदी दीदी हाँ, सोच समझ कर जरा बोले आप, ठीक है ना। देखिए आप एक औरत हैं, आप अपनी अदाएं अपने बालों के जरिए से इंसान को बहका सकती हैं, बाल ओए बहका होए कर, होए सर होए होए। अपना एक जिस्म सेकंड में दिखाकर। एक, शाकिर भाई, आप एक नजर में कितनी अदाएं देख सकते हो एक देखिए वहां औरत पर की जो कि अदा एक बात दिखा भी सुनिए। रही है? शाकिर भाई, एक मिनट शाकिर भाई, चूंकि अभी आपने अदा का पॉइंट लिखाया है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं अभी उसको डिस्कस करना चाहता हूं। शाकिर भाई, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो औरत बिना अपना बाल ढके थी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के नजदीक जो बाल नहीं ढके वो भी बेहया है, तो वो बिना बाल ढके हुए थी और अदाएं भी दिखा रही थी। एक नजर में आप कितनी अदाएं देख सकते हो? मेरे भाई जी शाकिर भाई। वही तो चीज यहाँ हाँ, पर मेरे, यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने की कोशिश की है कि औरत सर शैतान की मेरे सवाल शक्ल का में जवाब आती आपने है। नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि पहली नजर में या एक नजर में आप कितनी अदाएं देख सकते हो, यानी एक नजर में कितनी अदा आप देख लोगे कि आप सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाओगे? जी, इस चीज का जवाब दीजिए।
शैतान जो इंसान को होता है वो तो एक नजर में भी आपको बहका सकता है, क्यों नहीं बहका मतलब सकता? आपके रसूलुल्लाह एक नजर में ही बहक गए थे। मेरे भाई, आप हिजड़े हैं? हाँ। हिजड़ तो नहीं है ना आप? अच्छा, देखिए, नहीं हम लोगों के एक मिनट आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नजर में भी आप लोग जो है वो बहक सकते हैं, और आपके रसूलुल्लाह भी एक नजर में बहक गए थे क्योंकि वो हिजड़े नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहके नहीं, बहकने की बात यहाँ तो कुफ्र हो जाएगा, बहकने का नाम लोगे तो भाई कुफ्र हो जाएगा। क्यों? हमारे नबी रसूलुल्लाह तो सल्लल्लाहु अलैहि बहके ना वसल्लम भाई। को उम्मत को समझाने की कोशिश की और वहां पर ये अरे बतलाने की कोशिश की कि औरत जो है शैतानी लिबास में आती है, शैतानी आपको बहकाने की लेकिन कोशिश करती है, आपके तो आप रसूलुल्लाह जो क्यों है बहके? बहकने की एक नजर में आप बहकने एक की नजर में आपके कोशिश ना रसूल करें वहां बहके। पर। भाई आपके रसूलुल्लाह एक नजर में क्यों बहके? मेरे इस सवाल का बस जवाब मेरे अभी तक भाई, आपने मेरे नहीं साहिल साहब, आप कभी भी अगर आप इसी गंदी सोच के साथ चलेंगे ना, और जिस तरीके से दिया। आप गोल आप मोल लोग के गंदी बात को सोच के। बयान कर रहे हैं। यार एक मिनट, अभी मैं आपको बैक स्टिच कर रहा हूँ, अच्छा नहीं, आप साहिल मेरे साहिल साहिल ऊपर बड़ा इल्जाम अच्छा मत कमेंट लगाइए। है। साहिल बड़ा अच्छा कमेंट है अच्छा यार, ले लो। कि साहिल आप ठीक। देखें कि गंदी सोच हाँ आपकी है जो एक गंदे शख्स को हाँ गंदा कह रहे हैं। लाइक इट्स लाइक, हाँ। यानी ये बंदे कितने पागल हैं कि आपकी गंदी सोच है कि आप ये कह रहे हो किसी को कि वो किसी बिल्कुल औरत को गंदी देखते सोच है ही। यार। आप एक शरीर, आप बिल्कुल गंदी सोच तो आप लेकर आएंगे। ताजुब करता हूँ मैं आपकी सोच पर, यार बिल्कुल जिस अगर तुम तरीके से किसी आप एक अगर तुम एक किसी सही लड़की चीज को को देख गलत के ठहराने में बैठ पड़े हुए अगर हैं, तुम एक किसी चीज लड़की को सही देख के चीज तुम्हारा को। खड़ा हो जाए तो ये गंदी सोच किसकी होगी, तुम्हारी या मेरी? मेरे भाई बात सुने, बात तो सुने, इसके अंदर बहुत सारी गहराई है, बहुत सारी सोच समझने की चीजें हैं, बहुत सारी हदीस ऐसी होती है कि इसमें पूरी चीज का खुलासा नहीं हुआ होता है। बहुत सारी चीजें और वो खुलासा तुम्हें बहुत पता है? बहुत सी चीजें मख्फी होती हैं उसके अंदर, बहुत सी चीजें छुपी होती हैं उसके अंदर, मैसेज होते और वो हैं, बहुत तुम्हें पता गहराई है? के साथ सोचना होता है उसके ओके, अंदर। वो ये गहराई थोड़ी है किसने आप बताई है, जरा उसको देना मुझे। टारगेट। क्या? वो गहराई किसने बताई है तुम्हें? उसका डेटा दो। कौन है? किसने लिखी है इस हदीस की गहराई? आओ मिलके पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता तो रहा हूँ मैं मैसेज इसके अंदर क्या है, तुम कौन बिल्कुल हो? भी आप अगर सही मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे तो इस हदीस के अंदर रत्ता भर भी गलती नहीं है कि अगर आप सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो। और अच्छा आप अगर साहिल, किसी चीज को टारगेट देखो करने की बात यह है कोशिश हाँ कि करेंगे कि हाँ उसे अपनी टारगेट मर्जी से करना ही है, ये गेम डाल रहा उसके है अंदर और गलती इसके पास निकालनी है। मख्फी है, मख्फी है, मख्फी और ये वाली बकवास। हाँ। यार किसने इसकी तफसीर की है इस हदीस की? शरह किसने लिखी है? वो लेके आओ ना, देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। बल्कि शरह इसकी लेके आओ, वो वहां पे नहीं कहेगा पता। कि मोहम्मद के टांगों के बीच में उजू में हरकत हो गई थी। लेके आओ ना यार शाकिर, इसकी जरा शरह लेके आओ ना। इमाम हम्म। ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसकी शरह किसने लिखी है? किधर गया है बंदा? और दूसरी चीज कि एक दूसरा इंसान होता तो वो ये मैसेज देता अपने जो मानने वाले हैं कि भाई तुम अगर किसी औरत को देखो, तुम्हारे विचार अगर खराब जगह पे जा रहे हैं, तो उसको तो हर ध्यान चीज भटकाओ एक वहां हदीस के से, अंदर साबित तो नहीं होती दूसरी है, जगह में अलग अलग लगाओ। हदीसों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिए हैं। यार तो बहुत सी बताओ ना, इसकी शरह लेके हदीसों आओ के ना। अंदर। इमाम नववी ने इसकी शरह अरे लिखी है, लेके आओ पढ़ते हैं मिलके। दूसरी दूसरी हदीसों में, दूसरी और हदीसों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिए हैं, यार उम्मत को तुम्हारे दिए हैं, नबी ने बताया है कि मैसेज, औरत एक सेकंड भाई, तुम्हारे नबी औरत ने जो मैसेज दिए हैं वो हमें पता है। यहाँ पे उसने जो प्रैक्टिकल मैसेज दिया है कि उसकी टांगों के बीच में उजू में हरकत शुरू हो गई, इमाम नववी की शरह लेके आओ, मिलके पढ़ते हैं। लेके आओ। तुम कौन हो? शरह शरह तो तुम्हारे स्कॉलर्स ने लिखी है ना, लेके आओ पढ़े, मिलके पढ़ते हैं, चलो आओ लेके आओ। आजा, कहाँ पर आगा बता, साथ में बैठ के पढ़ाऊंगा तुझे। बेटा बात सुन, बहन यक्की ना कर, सर बदतमीजी ना कर, माँ बहन एक कर दूंगा यहाँ पे। लेके आओ, लिख शाकिर, दिखाओ, अच्छे से यहाँ बात पे कर शो रहे करते थे, हैं। इधर करो ना बात। हाँ, और आपसे नहीं हो सकता तो आप किसी आलिम को लेके आ जाओ ना भाई। आप ऐसा गलत उस पे क्यों आ जाते हो शाकिर भाई? क्या हो जाता है आपको? अच्छे से तो डिस्कशन कर रहे थे आप अपने नबी को एक अच्छा इंसान साबित तो नहीं कर पाए, आप जलेबी बना रहे हो बात बात। अच्छा शाकिर भाई, आपको पता है, आप कह रहे हैं कि रसूल जो है वो यहाँ पे कुछ मख्फी होगा, ये होगा। आपको ये बात पता है कि रसूलुल्लाह इतने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे कि वो अपनी जो गुलाम है
उसको भी अपनी बीवी के टाइम में जो है वो उनके साथ जिमा कर देते थे, और हफ्सा जो है इस मामले को लेके रसूलुल्लाह पे भड़क गई थी, और उसके बाद फिर अल्लाह को कुरान की आयत उतारनी पड़ी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी गुलाम को अपने ऊपर हराम कर लिया था। ये बात आपको पता है? फिर बेचारे का इंटरनेट चला गया। रसूलुल्लाह एक तो बात अपनी बोलूं? स्लेव्स को भी नहीं छोड़ते थे यार। हाँ, मुझे कुछ कहना है। आएगा, लेकिन नहीं आएगा। और पीटी वुमेन जी, क्या हाल चाल आपके? वेलकम। ठीक, आवाज आ रही है मेरे टाइम पे आ रही है या डिले है? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही? सही है साहिल, आपको नहीं आ रही? वाह, यार क्या ओके, मैं फिर मेरे से ज्वाइन। माइक में तो ये नहीं, आपका ये इंटरनेट गया। स्पीकर में तो नहीं कुछ दिक्कत हो रही अच्छा, है? एडम भाई आ रही है एडम आपका साहब, आवाज? इंटरनेट, हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा, कुछ तो चेंज हुआ है इसने बोला सेटिंग। ना आप क्या हिजड़े हैं, आप क्या हिजड़े हैं, तो इसका हमरा को कहने का आवाज मतलब ये है कि नहीं उनका कैरेक्टर इतना आला था हजूर का कि मतलब उनको जाना पड़ गया अपनी वाइफ के पास और वो कर करा के सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो अगर एक मर्द जो कंट्रोल कर लेता वही रियल मर्द कहलाता, हिजड़ा विजड़ा कहाँ से आ गया? इनके मुताबिक जो वो हिजड़ा हो कंट्रोल जाता कर ना, जो लेता, कंट्रोल कर लेता। हाँ, उसका कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए वरना तुम हिजड़े हो। वैसे ये अच्छी जलेबी नहीं दे पाया। अगर मैं इसकी जगह मोमिन होता तो मैं बोलता कि कम से कम उसके साथ में तो रेप नहीं किया ना। हाँ, कह दे, इसका क्या भरोसा, कह दे। हाँ हाँ। भाई ने बड़ी जलेबियां बना ली है वैसे 1 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा साहिल साहब, यार आप बेहतरीन रोल मॉडल कैसे लिखते हो? बेहतरीन उर्दू और रोल मॉडल इंग्लिश, बेहतरीन नमूना नमूना, लिखो यार। हाँ बेहतरीन नमूना। नमूना लिखो। साहिल साहब को आवाज नहीं आ रही है। आ जाएगी साहिल साहब को आवाज। नमूना ही है बेचारा ये बंदा, और क्या है यार। तो जब साहिल ने लिखा ना बेहतरीन रोल मॉडल, तो मैं तभी मेरे मन में आ रहा था यार बेहतरीन नमूना लिखो, रोल मॉडल क्या होता है? हाय 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 हाय, नमूना नमूना। यार एक और बड़ा जज्बाती इंसान था यहाँ पे, किधर है? क्या नाम था उसका? वो अभी पीछे बैठा हुआ था जज्बाती इंसान, इस्लामिक भाई, उसको पकड़ लो इस्लामिक, यार। वो चला गया। इस्लामिक भाई सुन रहे हो तो आ जाओ। इनको बाकी लोगों को देख लेते हैं, एडम साहब। ले लो, ये कौन है? साकी अलजीम। हसन साहब। अलजीम कौन है? अलजीम। अलजीम तो एक्स मुस्लिम। ओके, एक्स मुस्लिम है। ओके अलजीम, रुको यार। हसन, साहिल भाई आ गए वापस? साहिल भाई आवाज आ रही है? यार क्या गालियां बाज बंदा है, कितनी दफा इसको बैन करी, आवाज आ कितने रही है अकाउंट एडम इसके साहब बैन मेरी? करे। जी आ अब रही आ आ रही है रही। सर, आपने आते ही कुछ गालियां सुनी होंगी, एक गधे की। हाँ हाँ, सुन लिया। ओके, वो गालीबाज आया दोबारा और गालियां निकाल के हमने से बैन कर दी, पता नहीं कितने अकाउंट से बैन कराने अपने। मैंने कर अच्छा दिया। पता नहीं। इमेजिन करो साहिल, हाँ, अंग्रेजी चैनल पे भी आके उर्दू में गालियां दे रहा था साला सुबह। क्या यानी दिन रात ये लोग, मैं इसी वजह से तो बोलता हूँ आपको कि ये लोग रात भर दिन भर जाग के स्ट्रीम बराबर देखते हैं। और अंग्रेजी चैनल में जाके उर्दू में गालियां दे रहा है। मैं कहा यार क्या बात है यार, तेरी भी कसम से लेवल है तेरा, लेवल है तेरा। अच्छा वो चड्डी वाला आज अभी भी आया था, मैं उसको नीचे के नीचे ही बैन कर दिया। हाँ, अच्छा किए। हाँ, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। कल अच्छा उस ये पे साहिल, ये फेसबुक। देखो, ये शरा जो है ना इसकी कहती है कि नबी का खड़ा हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। हाय, हाय, हाय। दिखा दो। वो आए नहीं, मारूफ अपना शाकिर भाई फिर से नहीं आए? नहीं शाकिर नहीं आएगा, उसने क्यों आना है, उसे उसे पता लग गया कि खत्म हो गया, उसका बाप बैठा है यहाँ पे। ये देखिए साहिल, ये शरा है इमाम नबवी की, ये देखिएगा, ये हाँ, शरा है, ये नबवी, ठीक है, ऑफ मुस्लिम, ठीक है। ये शरा अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये अब शरा आ गई इसकी। इस हदीस में इसने कहा ना स्कॉलर से पूछे वगैरह वगैरह, स्कॉलर बताएंगे, इसके अंदर बड़ी डिटेल होती है वगैरह वगैरह। अच्छा ये क्या कहता है, द मीनिंग ऑफ दिस हदीस इज that it is recommended for a man who sees a woman
and his desire is aroused, हाँ कि उसका खड़ा हो जाता है, to go to his wife or female slave if she is his and have intercourse with her in order to satisfy his desire, जो कि खड़ी हो गई है, and हाँ, हाँ, calm his soul. हाँ, वो भी एक नजर में हो रहा है ये सब। आय हाय हाय हाय। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय लेकिन हाय नीचे इसमें क्या मख्फी मैसेज है, इसमें ऐसा क्या मख्फी है? he is saying this linguistically said that ma with the silent iron वगैरह 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 with broken none etc 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 and the on the weight, the linguistic said it is the skin that is first put on the tanning, it is the beginning of tanning. oh man, अच्छा जी। एक और चीज थी यहाँ पे, अच्छा यार एक और किसी और जगह पे भी था, मैं वो भी लाता हूँ, रुको। एक और शरह थी इसकी इमाम नबवी की, इसमें लेके आते हैं, रुके, दरूर.net में। हाँ, यहाँ पे एक नजर में ये सब गेम हो रही है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई पॉन भी देख ले तो एक नजर देख के पॉन बंद कर दे तो उसके सामने भी इतना गहरा मामला नहीं होगा जितना नबी के साथ हो रहा है। ले साहिल साहब, अब ये देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस्लाम हैज हाँ। प्रोटेक्टेड वुमेन फ्रॉम ऑल इवल हाय and हाय Sharia has ordered them to avoid immodesty so that they वाह। do not arouse temptation for the men. साहिल मुझे ये बता, इस्लाम ने औरत को बचाया या औरत को तंबू में डाला है और मर्द को बचाया? ये सेंटेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ है यार? इस्लाम बंदे को बचा रहा है बाय पुटिंग औरत अंडर अ तंबू, क्योंकि बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलटे। ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल सही बात है। जाबिर कहता है द प्रॉफिट saw वुमन एज इफ हिज साइट हैज फॉलन ऑन हर सडनली। अचानक मोहम्मद की नजर उस औरत पे पड़ गई। सर अब वो आप वाला कमेंट आएगा जो भी आप बोल रहे थे, अभी आप दोबारा बोलेंगे वो, ये रीड करते हैं। अचानक से नजर पड़ गई। सो द हाँ। प्रॉफिट वेंट टू हिज वाइफ टू fulfill the right of a human desire as to abstain from sexual desire and chastity. मोहम्मद फौरन अपनी बीवी के पास गया ताकि वो लड़की के साथ जिना करने से बच सके। जी साहिल साहब आप बोले। वाह वाह। नहीं शाकिर भाई आ गए ना, जरा पूछ लेते हैं। जी शाकिर साहब, ये आपके इमाम नववी है जो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या मामला हुआ था। हाँ मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था दरअसल, तो अभी चार्ज किया थोड़ा बहुत। देखिए अभी ज्वाइन किया है मैंने, ठीक है, तो जी जी मैं पीछे क्या बात हुई अभी वो मैंने नहीं सुनी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो सर, गया था ये दरअसल। इमाम नववी की शरह है और इसमें वो बता रहे हैं कि क्या मामला हुआ था, और एक नजर में आप जो है वो पूरी तरीके से अराउज हो जाते हो। अराउज का मतलब समझते हो? इसको वो लाओ आप नो। उर्दू में लाओ, उर्दू में। सर ये उर्दू में तो इसका आपको देखना पड़ेगा, उसकी शरह जो है उर्दू में किसने लिखी हुई है। हाँ तो उर्दू में लाओ ना। सर आप खुद इतनी थोड़ी सी मेहनत करिए ना, अभी हमसे ही सारी मेहनत करवाएंगे, नहीं अब आपको नहीं इंग्लिश भाई, तो इसमें हमारा क्या इतना बड़ा कसूर है? कारनामा, इतना बड़ा कारनामा आप अंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया को आप एक्स मुस्लिम बनाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो आप लाएं। सर ये लीजिए, अरबी में है, अरबी में ले लीजिए। नहीं नहीं उर्दू में लाएं ना, उर्दू में लाएं, तर्जुमा तो उर्दू से आएगा ना। क्यों तर्जुमा इंग्लिश में नहीं हो सकता? नहीं तर्जुमा उर्दू का तर्जुमा इंग्लिश लाए इनको ना आती आप। नहीं। एडम साहब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए उर्दू में। उधर आता है ऑप्शन उर्दू में हाँ, ट्रांसलेट। एडम हाँ। सर, एडम इधर सर, गूगल ये में है ना। साहिल सर कहाँ गए हैं? देखिए ओके पढ़िए सर। आपके पास उर्दू, इसका उर्दू जो है इसकी जो पढ़े मफहूम है आ उर्दू में गई लिखा ना हुआ नहीं है आपके सामने, पास। पढ़े ये ना। आ गया ना इमाम सामने नववी शाकिर की भाई। तफसीर उर्दू में किसी ने नहीं बनाई, ठीक है? किसी दिन अपने स्कॉलर को कहना उर्दू की ट्रांसलेशन करा ले। अभी जरा नहीं गूगल नहीं आप ट्रांसलेट जो ला रहे हैं, जो लेकर आए हैं, उसको उर्दू में नहीं लिखा है, लिख कर नहीं रखा आपने, अरे ये सब स्क्रीन कुछ देखो ना तैयारी। यार।
स्क्रीन देखो मैंने ना। स्क्रीन पे ठीक है। पढ़ो ना। देखिए, इस्लाम ख़वातीन को तमाम बुराइयों से बचाता है और शरीयत इन्हें अपने आप को जाहिर करने से बाज रखने का हुक्म देती है ताकि वो फितना ना भड़काएं और दूसरों के लिए फितना का बायस ना बने। लो जी दोस्तों, अब पहला सवाल तो मुझे तुमसे ये है कि मुझे ये बताओ कि औरत बजाते खुद एक फितना भड़काने वाली चीज है, और इस्लाम ने औरतों को बचाया या मर्दों को बचाया? क्योंकि औरतों को तंबू में डाल के इस्लाम ने मर्दों को बचाया है या औरतों को बचाया? क्योंकि मर्द, इस्लामिक मर्द में तो किसी किस्म की सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए इस्लामिक मर्द के लिए औरतों को तंबू में डालना जरूरी है। हाँ जी, पहले तो इस बात का नहीं जवाब नहीं दे, फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक वो दिया गया है, एक निज़ाम दिया गया है शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर। इस्लाम के मुताबिक ख़वातीन को बुराइयों से बचाने के लिए और मर्दों को बुराइयों से बचाने नहीं के लिए नहीं, एक मर्दों लिमिट। को बुराइयों से बचाने के लिए, खवातीन को नहीं, मर्दों को बुराइयों से बचाने के लिए औरत को तंबू में डाला गया, राइट? ये नहीं, ये देखिए क्या लिखा गया, इस्लाम ख़वातीन को तमाम बुराइयों से बचाता है। अच्छा, मुझे एक तो बात इसमें बताओ, औरत फितना फैला रही है, मर्द को जब तक फितना मर्द लेगा नहीं, उसके फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो चल के जा रही है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मैं यही बता रहा हूं, ये नहीं नहीं उल्टा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, देखिए, मुझे एक बात बताओ, औरत औरत नंगी जाती है, सुनो, औरत नंगी जा रही है, उसने बकीनी पहनी हुई है, सिर्फ 2 पीस, ठीक है? अगर वहां पे इस्लामिक मर्द नहीं है तो वो फितना फैला रही है? नहीं, ये फितना सिर्फ इस्लामिक माशरे में ही फैलता है, और तो कहीं नहीं नहीं फैलता। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, औरत वहां पर औरत का जो फितना फैलेगा वो तो आपके लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए अच्छा भी मुझे है। एक बात बताओ, हजरत मूसा के जमाने में औरत शैतान नहीं ना थी? शैतान को, औरत को शैतान क्यों बोल रहे हैं आप? गलत बात, ऐसे थोड़ी बोला हमारे जाएगा। अल्लाह ने बोला, देखिए, इसी हदीस में तुमने पढ़ी है। नहीं 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 नहीं, देखिए लिमिट में क्या रहकर नहीं नहीं? बोलिए, हर चीज को इस्लाम के अंदर लिमिट के अंदर रखा गया है, तरीके से रखा गया है। इस्लाम में मर्दों के हकूक को, मर्दों की जो यार एक सेकंड लिमिट यार, है वो पहले इधर अलग आ है। जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वुमेन एक चीज पर बात करो एडवांसेस ना, एंड कहाँ कहाँ रिटायर्स इन शेप ऑफ अ डेविल। शैतान कहा है ना औरत को? का क्या कहा है बताएं? उर्दू कहाँ है इसका? उर्दू दिखाएं। उर्दू का है, उर्दू का। अबे तुझे कभी 5वीं जमात में भी नहीं पढ़ा? डेविल नहीं पढ़ना आता? नहीं नहीं, उर्दू दिखाएं मुझे, उर्दू में दिखाए ना, ट्रांसलेट करके। इंग्लिश क्यों दिखा रहे हैं? अरे अभी पढ़ा था ना आपने, हदीस शैतान की शक्ल में आती है। शैतान की शक्ल में आना अलग है, औरत को ओके, शैतान तो बोलना औरत अलग है। शैतान आपको है, डायरेक्ट, शैतान का रूप है बेसिकली, क्योंकि उसने शैतान की शक्ल में ही चलती है वो। अब अरे यार, बेसिकली मूसा के जमाने में औरत जो थी वो शैतानी शक्ल में नहीं थी? औरत को शैतानी शक्ल में आना एक अलग चीज हो गई, मैं और वही कह औरत रहा को हूं, आप औरत शैतान बोल रहे हैं मूसा डायरेक्ट। के जमाने में शैतानी शक्ल में नहीं आती थी? अब वहां की चीज अलग, वहां का भाई सिंपल बात है यार, माहौल। मूसा तुम्हारा नबी है कि नहीं है? बता दो, अरे अल्लाह का भाई, नबी था कि नहीं बात था? सुनो, वहां का वो तो देखा, डेफिनेशन तो देखी जाएगी, वहां की, वहाँ माहौल तो देखा जाएगा, वहां पर क्या माहौल था और किस अच्छा, तरीके से मोहम्मद औरतें के रहती थी। जमाने में मर्दों का मौल ज्यादा ठरकी वाला और हो गया औरत, था? नहीं नहीं, औरत उस जमाने में कैसे रहती थी? पर्दे से रहती थी, नहीं बेपर्दा रहती थी रहती थी, पर्दे चीज से, तो। क्योंकि पर्दे की आयतें तुम्हारे नबी ने दी है। जब उमर ने सौदा को छेड़ा था बड़े बाजार में, उसके बाद ही तो पर्दे की आयत आई थी, उससे पहले कब आई है? पर्दे की आयत कब आई है? 33 और मूसा, 33 49 कब आई है? जब उमर ने सौदा को छेड़ा तो आई है ना, बड़े बाजार में, जब उसे आवाजें कसी अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हुए। हाँ तो आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? उमर के जमाने की, मूसा, मोहम्मद के जमाने की? तो मैं कह रहा हूं मूसा के जमाने में, हाँ, दाऊद के जमाने में औरत शैतान के रूप में नहीं थी, मोहम्मद के जमाने में हुई थी, जब उमर ने सौदा को छेड़ा था भरे बाजार में। उस जमाने भी उस हिसाब से होगा ना, ये कानून एक है। और यार तुम्हें मेंटली खत्म हो गए हो, आईक्यू खत्म हो गया, -10 पे चला गया। क्यों पर्दा आपका तुम्हारे दिमाग? नबी ने तब दिया है जब उमर ने नबी की बीवी को भरे बाजार में छेड़ा है। उससे पहले पर्दे की आयतें नहीं आई थी। औरतें, मुसलमान औरतें मेरे पर्दा भाई नहीं सुनिए, करती थी। आयशा सुन, पर्दा नहीं करती थी, सफैया पर्दा नहीं करती थी, जवेरिया पर्दा नहीं करती थी। जब उमर ने भरे बाजार में सौदा को छेड़ा था तो आयत आई थी पर्दे की। और उससे मोहम्मद को उमर उससे पहले भी कहता पहले, रहा था, पर्दे की आयत ले आओ, पर्दे की आयत ले आओ, पर्दे की आयत ले आओ। मोहम्मद ने नहीं माना था।
जब तक उमर ने सौदा को बड़े बाजार में नहीं छेड़ा था। और एडम साहब, खदीजा तो बेपर्दा ही मर गई ना फिर। हाँ, वो तो सुनो बेपर्दा ही एडम, मरी थी। एडम सुन, देखिए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून नाफिज किया, इसके अंदर अच्छाइयाँ देखी, पर्दे की भलाइयाँ देखी, तब जाके आयत नाजिल हुई, ठीक है? तो उसमें भलाई क्या भलाइयाँ देखी? जब उमर ने भलाइयाँ सौदा देखी। को छेड़ा तो आई है ना, आयत उससे पहले क्यों नहीं आई थी? भलाई होती तो छेड़ने से पहले होती। हाँ, तो मैसेज बाद में, कोई चीज अगर कोई चीज गलत हो रही है उसके बाद कानून लागू किया बेहतरीन, जाता है बहुत बेहतरीन। सारी चीज तो सुधारने के वहां लिए। पे भी, उस जमाने में भी नॉन मुसलमानों ने नहीं छेड़ा था, मुसलमानों के सबसे बड़े मुस्लिम उसने छेड़ा था। ऐसे हाँ, बंदे तो ने वहां पर जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, उस बंदे ने। यानी इमेजिन करो कि उस जमाने में भी, मोहम्मद के जमाने में भी, मोहम्मद के मानने वालों ने और मोहम्मद के टॉप लेवल के मानने वालों ने औरतों को छेड़ना शुरू किया था, तो पर्दे की आयतें आई थी। नहीं कुफार नहीं, नहीं गलत कह छेड़ रहे रहे आप थे, ये तो। वो कोई हिंदू नहीं छेड़ एडम, रहा था, कोई सिख नहीं छेड़ रहा था, यासो की कोई जू नहीं कुत्ती, छेड़ रहा था। यासो की कुत्ती गलत बोल लिया। तू मोहम्मद की टट्टी भी नहीं है बेटा, वो भी जो है ना वो साफ होगी किसी हद तक तेरी निस्बत। बेगैरत कुत्ती मां के बच्चे, रंडी की औलादे, कुत्ते की बुंड में से पैदा होने वाली कौम हो तुम लोग, बेगैरत हो। जब कुछ नहीं रहता तो फिर उसके बाद जो है ना गालियों पे आ जाते हो बिला वजह, कमीने, हराम के पिल्ले हैं यार ये साले। नहीं कुछ रह गया तो शाकिर गालियां निकाल भाई, दो। आपका लेवल ही नहीं है डिबेट का। गाली देके चला भाग गए, गया। आपका लेवल ही नहीं डिबेट का, आपने बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, यहाँ ये एक शाकिर सवाल थोड़े उठता थोड़े है देर में साहिर साहब। आपा खो देता है। साहिर साहब, यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई औरत को देखो तो अपनी बीबी के पास में जाओ, ये मैसेज देने के लिए रसूलुल्लाह ने ये काम किया। तो रेप को अगर रोकना है तो रसूलुल्लाह क्या काम करके बताते थे? रेप करके बताते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी ही हाल होगा इनका। ओके, इकरार खान साहब को देख लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी जी, इकरार हेलो। साहब, जी भाई लोग, कैसे हो आप सब? ठीक है सर, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ, एक नंबर। ओके, छोड़ दिया इस्लाम? नहीं, इस्लाम तो कुछ छोड़ा नहीं, अभी तो पकड़ा ही हूँ। पकड़े भी नहीं हो? यार ये पकड़ा तो हूँ अभी। डिफरेंट लेवल चल रहा है यार। एडम भाई क्यों हंस रहे हो यार? थोड़ा तमीज, अभी एडम भाई को तमीज नहीं है यार, थोड़ा सिखाओ साहिल भाई। तुम आप एक अच्छे इंसान हो, थोड़ा। एडम भाई सुनो सुनो यार, तुम अच्छे, तुम नॉलेज वाले पर्सन हो, बट तुम्हारे पास यार तमीज नहीं है यार भाई। तुमसे मैंने तुमसे अप्रूवल मांगी है, मैं नॉलेज वाला हूँ नहीं हूँ, कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। अभी जो तुम्हारा साथी आया था, तुम्हारा मुसलमान भाई, जो बाद में अपनी पिछवाड़ी दिखा के गया है, जो कि माँ की पिछवाड़े वाले सुराख से पैदा हुआ था, वो शाकिर रजा जो है। तो यार इस ये किस्म देखो के लोग आएंगे तो उनके साथ मुझे अच्छे तरीके से बोलना है, क्यों? साहिल इस भाई, किस्म और के आप लोग आएंगे तो लोगों उनकी को जो है ना, उनकी अम्मा डैडी उनको याद करानी है कि बेटा तुम हो कौन, नहीं नहीं किस कुत्ती नस्ल के लोग हो तुम लोग। चलो यार इकरार, जाओ। अभी तो यहाँ पे अभी तुम्हारा सजेशन लेने के लिए नहीं बैठे। ये वो सस्ता गालिब है, वही है ना ये? नहीं नहीं, वो नहीं है, दूसरा है ये। इसकी ओके, अच्छा शाकिर रजा यार, तुम डिस्कशन करते करते जो है ना, तुम पर्सनल अटैक पे आ जाते हो शाकिर रजा, तो बात कैसे होगी तुमसे? नहीं, अब इसके मोहम्मद को गाली दूंगा मैं। आए हैं इस बार, हाँ अब इसके मोहम्मद को शाकिर गाली रजा, जाएगी इसी की वजह से। हाँ तुम यार बात करते करते तुम क्यों अपना डायरेक्शन क्यों चेंज कर देते हो शाकिर रजा? आपको अगर एतराज करना है, कोई बात अगर गलत बताइए तो आप बोलो कि ये किस हिसाब से बोल रहे हो, साबित करो। हम आपको हदीस बताएंगे। आपके उमर साहब ने तो छेड़ा था ना रसूल की बीवी को, तभी तो पर्दे की आयत आई। ये आपको पता भी है कि इनको पता भी नहीं होगा? लिख के ले हाँ लेना। पता है उसको। इसको नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता है। साहिल देख पहले लो, मैं पता था, एग्रीमेंट दिया है, उसके बाद उसने जो है ना, जब उसको आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ था फिर गालियां देना शुरू किया। पता है उसको। शाकिर रजा, आपको ये बात पता थी पहले कि पर्दे की आयत जो है किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है? स्क्रीन पे शाकिर हो, भाई, बात करो, स्टेज पे हो। हाँ, लाइन पर तो लो भाई। अरे लाइन पे लाइन ही पे हो। ही है। आपको हाँ ये पता बस, था कि पर्दे देखो की आयत जो है? साहिल साहब,
कॉन्टेक्स्ट साहिल में साहब, मैं आइए। बदतमीज इंसान के साथ ही बदतमीजी करता हूँ। एडम बहुत ओए गंदा आदमी। कुत्ती माँ के नहीं, बच्चे, रंडी की आपने औलाद साले। मैं तुझे बताता हूँ बदतमीजी किसे कहते हैं साले, अच्छा, कुत्ती के बच्चे। तुमसे इतने प्यार से बात की, तूने गाली निकाली, हाँ तू है ही कुत्ती की औलाद, रंडी का बच्चा है तू। 10 नहीं, लेकिन औरतें, आपसे 10 बदतमीजी की बापों ने नहीं तेरे थी साथ, यार। तेरी माँ के साथ किया था तो तू पैदा हुआ था। अब बोल। हाँ नहीं, जाने दो, छोड़ो, अभी डिस्कशन जो है ना फिर वो अभी गाली गलौज पे चले जाएगा। शाकिर भाई, आपसे तो बदतमीजी की नहीं थी, आपसे तो अच्छे से ही बात कर रहे थे। ये नहीं, गलत तरीका है बदतमीजी ना से यार। कहते हैं बेटा, एक्चुअली अब मेरे की को है मैंने। लगता है कि ये डन हो गया, ये अभी बात नहीं करेंगे। जाने दो, छोड़ो। शाकिर भाई देखो, इस तरीके से अगर बात करोगे तो मजा नहीं आएगा। आप कुछ बोलोगे, फिर गाली यहां से जाएगी, अच्छा नहीं है ना भाई। अच्छे से बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, आप जबरदस्ती जो है उंगली करना चाह रहे हो, मजा नहीं है यार। जाने दो प्लीज। अभी आप जो है ना रेस्ट ले लो और खुद डिस्कशन को सुनो, और कुछ तगड़ा कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो आप लेके आओ। आप जबरदस्ती उंगली करने की कोशिश कर रहे हो, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके से हो। ओके, जनाब महबूब खान। ओके, चला गया। ये अल्जेम जो है, ये क्या है, इससे बात हुई ये मोमिन है, ये कौन है? नहीं अल्जेम नहीं, साहब, शुरू आप में आया मोमिन था है? ना शुरू में आया था ना, एक्स मुस्लिम है ये शायद। आपने बोला 12:30 बाद आ अच्छा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ भाई, अल्जेम साहब। अल्जेम साहब, कुछ बोलिए जल्दी। अच्छा इमेजिन करो साहिल, तो ये हाँ, बंदा मेरा हाँ आवाज आ जब रहा है? मैंने फर्स्ट टाइम आके सिर्फ तुमसे हेलो किया है ना, हेलो। उस वक्त इसने पहली गाली दी है। और यस। उस वक्त जब इसने पहली गाली दी है तो उस वक्त इसको मना किया है। एंड फिर उसके हाँ, साथ अब मैं तमीज से बात किया, मैंने उस गाली का इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया कि यार ठीक है यार नहीं चलो, किया, सही बात है। साहिल ने ओके कर दिया है यार ठीक है। अब फिर इसने देखा यार मौका निकला, मैं वेट हार रहा हूँ, पकड़ के फिर गाली निकालना शुरू कर दी। तो असल हाँ, में ये लोग हैं ही ये रंडियों की भागने का औलाद है। तरीका है। हाँ, ये रंडियों की ये औलाद है, ये भागने का तरीका है ही नहीं, इंसान है। है ही नहीं, ये है ही नहीं। जिस तरह वो जो साहिल साहब आपको पता है ना, गली की जो कुत्ती होती है, उसको पता नहीं हाँ होता कि उसने जो बच्चे पैदा कर रही है वो किस कुत्ते के हैं, क्योंकि वो गली में जा रही होती है। अक्सर कुत्ते जब भी वो हीट भी आती है, 2 4 5 6 कुत्तों के साथ, 8 10 कुत्तों के साथ बड़ा आराम से हो जाता है। तो ये इस किस्म के लोग हैं यार। ये वो वाली कौम है जिनकी माएं जो है ना इस तरह गली की कुत्तियां हैं। तो पता नहीं किसके थ्रू ये बच्चे पैदा हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि डीएनए टेस्ट कराएंगे, बाप तो निकलना नहीं पता लगेगा। वो इसने कभी कसम खाएगा ना झूठ बोलने की, अल्लाह मैंने अगर झूठ बोला ना तो मेरा बाप मर जाए, तो पता लगेगा जी हम छायाओं में से कोई बंदा मर गया। ये वो कौम है, इनकी यार, कसम वो भी जो है ये ना रील हम वाकया आज साहिब ही के ना लिए आएंगे। मैंने लास्ट टाइम जब आया था आज ही मैंने तो भी रील वो इसने किसी ऐसे के ही साथ किया शेयर था। करी थी। ये मिसाल जो है ना, ये तारिक मसूद ने दिया था। आज ही रील आई थी ये वाली। एडम साहब, आपको भी आई थी क्या तारिक मसूद डंगर की हो? नहीं मुझे हेलो नहीं आई तरीके शाकिर की भाई। थी, जोक मार देता है। मुझे ये वाली नहीं आई थी। बताना क्या उसने क्या बताया था। यही बोला था कि एक जो है ना वो वली होते हैं, तो वो जो भी बोलते हैं ना वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो जिसको जो भी बोलते 24 घंटे के अंदर वो पूरा हो जाता है। तो सब डरते हैं उनसे, वो वली अल्लाह से, कि यार ये हमको कहीं जो है ना कुछ बोल ना दे, बदवा ना दे दे कुछ हो। तो एक बच्चा बहुत परेशान करता वली साहब को, तो वो परेशान हो जाते। वली साहब, बच्चा परेशान करता तो बदवा दे देते वली साहब को कि तेरा बाप मर जाएगा। अब वो बच्चा अपने बाप के पास जाता है, बोलता है, अब्बा मैंने हेलो शाकिर ये भाई, वली मेरा अल्लाह आवाज आ रहा साहब है? को थोड़ा परेशान कर दिया। यार एक मिनट अल्जेम, रुको, बीच में मत बोलो। अब वो बोलता है, बच्चा जाके अपने बाप को बोलता है, अब्बू जान मैंने ये फलाना वली साहब को जो है ना परेशान किया थोड़ा, तो वो उन्होंने बदवा दे दी है। मेरी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने लेकिन बदवा दे दी है कि आप 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे। तो अब बाप भी परेशान, कि यार और अब वक्त निकलते जा रहा, 24 घंटा इन लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार ये 24 घंटे ही बचे हैं। और वो 24 घंटा होने आता है, इसे बाप की धड़कन विड़कन जो है ना एकदम बढ़ जाती है कि यार अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जितना भी बोला वली साहब ने सब पूरा हुआ है। तो क्या होता है कि 24 घंटे जैसा पूरे होते हैं ना, तो देखते हैं तो बाप मरता ही नहीं वो। तो ये लोग खुश हो जाते, बोलते चलो भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि वली की बदवा लगी नहीं। तो मोहल्ले से आवाज आती है
कि मोहल्ले में जो दूसरे गफ्फार भाई थे उनकी डेथ हो गई है। पड़ोसी उसका मर जाता भाई। तो इसके साथ तभी तो ये अल्लाह की कसमें खाता है ना, कि अगर मैं गलत कसम खा के जितना मर्जी झूठ बोल लेता है अल्लाह की कसमें खा के ना, कि ठीक है अगर मैं झूठा हूं तो मेरा बाप मर जाए, उसे भी पता है बाप ने तो मरना नहीं, हम साहब नहीं मरना, एक एक करके कोई 7-8 बंदे मार देगा ये। अरे रे रे। ये वो वाली कौम है यार, गंदी कौम है। ओ बाप रे। अरे वैसे एडम साहब बहुत से आपको बर्थडे विश करने के मैसेजेस आ रहे थे, क्या मामला है ये? देखिए लगातार जो है हैप्पी बर्थडे एडम भाई, गॉड ब्लेस यू। और बगदादी जलेबी के साथ साथ हमारे बहुत मैसेज आए। कहाँ है ये, नाखून से खतना भाई भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम साहब, आज बेसुरा विश कौन करेगा। और इसके साथ साथ और भी एक दो, हाँ ये देखिए नोनी साहब भी कह रहे हैं एडम भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। एडम जी साहिल जी भाई को अपनी दोस्ती की कसम दे दो, सो दैट वो अदादुल को हमेशा के लिए बैन कर दे, नेक्स्ट लेवल इरिटेशन। ओबेदुल को अदादुल कह रहे हैं नोनी भाई। उबैदुल को। फिर तृप्ति पाटिल कह रही है हैप्पी बर्थडे एडम स्पीकर एडमोंड शेखर एंड जॉन। और फिर अश्विनी भाई भी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे एडम सीकर भाई। खालिद खान कह रहे हैं जस्ट इमेजिन ही सेइंग एंड हैप्पी बर्थडे एडम। तो सर क्या बर्थडे है आपका आज? सब लोगों का सर बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग एक दिन लेट हुए हैं, बल्कि एक दिन लेट नहीं हुए, एक दिन पहले बोल रहे हैं, बट थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट दैट। वाह। गंदा बच्चा भी कह रहे हैं बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, चिपकाऊं पुच्ची हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे एडम साहब इंडियन टाइम के हिसाब से तो आपका बर्थडे आज ही हो गया होगा ना फिर? अरे हाँ टाइम हो गया 12 से ऊपर का, हाँ हो गया, यस यस इंडियन टाइम के हिसाब से, यस यू आर राइट। वाह। तो लो भाई हमारे हैप्पी बर्थडे हुज्जतुल आदम भाई, हैप्पी मुर्तकीन बर्थडे। एडम साहब का बर्थडे है आज, तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एडम साहब। कितने 7000 कितने ऊपर साल हो गए आपके? वाह जी वाह, वाह जी वाह, थैंक यू। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे एडम साहब। सर थैंक यू सब लोगों का थैंक यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बल्कि